क्लियर? द फर्स्ट टॉपिक इज द सिटी। कीवर्ड्स में आपके यहाँ सिटी लिखा गया है। इन द ऑब्जेक्ट सिटीज द टॉपिक अर्लीस्ट सिटीज keywords and we have said fundamentals of the lesson. फंडामेंटल्स ऑफ द लेसन ये भी हम इसको कह देते हैं। इसमें हम लिखते हैं ऑलमोस्ट 1 और 2 पेजेस में। द फर्स्ट इज द सिटी। Anybody is able to explain about the city? So what is city? Name some major cities of the ancient history. No one? तो आप सिटी में लिखेंगे so these were the developed area where early people was lived. City और आप कहेंगे हड़प्पा was the first developed city after the human civilization. ये आप खुद लिखेंगे इतना सिटी में। And the next is the citadel. CITADL. Citadel. Citadel. Now who can tell about the citadel? Kalpagiraj gave the symbol, not hand raise. Symbol of the hand raise. आपको सिंबल देना है। नाउ टेल। The part to the west for smaller but higher. This is called citadel. So what is the purpose of citadel? It was like a watching tower. Yes. Built for the security purpose. Okay? तो सिटाडेल में आप क्या लिखेंगे? सिटाडेल क्या होते हैं? हायर एरिया में बनाई गई बिल्डिंग्स होती थी एंड व्हिच वाज मेनली बिल्ड फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। Security purpose. Yes. Okay. This is the citadel. आप खुद लिखेंगे इसके आगे। नेक्स्ट इज द रूलर। RULER रूलर। तो मनु भारद्वाज, व्हाट डू मीन बाय द रूलर? जी अनम्यूट योरसेल्फ। सर रूलर एक गांव होता है। सो देव जानी, वेयर आर यू? He is not here. Dev, yes. Dev, you about the ruler. Dev, unmute yourself. No. बताएंगे। कमलकांत। सर अर्बन शहर होता है और रूरल गांव होता है। हाँ, थोड़ा सा अंतर है। कोई और बता पाएगा? गिव द सिंबल ऑफ द हैंड रेजिंग जिसको क्लियर कर सकता हो। लोकेश पाठक से हमें एक सिंबल मिल रहा है। सर रूलर मतलब किसी कंट्री या स्टेट पर राज करने वाला। ओके चलो ठीक है। ओके सर जी जी कमलकांत, आर यू सेइंग समथिंग? नो। तो आप इसमें लिखेंगे
सर जी सर मैं पूछ रहा हूँ कि सर अभी सर पता नहीं पहले सर मेरी मीटिंग ज्वाइन नहीं हो पा रही थी सर। वो बोल रहा था प्लीज वेट द होस्ट विल लेट यू इन सून। ओके नाउ वी आर और सर कनेक्टेड फिर ओके सर तो फिर आप अभी क्या पढ़ा रहे हो? we are discussing about the keywords or fundamentals of the lesson. ओके सर। Yes, so we are discussing about the ruler. Beta, the meaning of सर the मैं बता ruler is the person who ruled over some areas. पर्टिकुलर एरिया में जहाँ रूलिंग होती है उसे रूलर कहा गया है। रूलर मीन्स लाइक ए किंग। रूलर मीन्स यहाँ पर RURAL नहीं है। रूरल होता है वो जहाँ पर टाउन का एरिया होता है, गांव का एरिया होता है, उसे RURAL कहते हैं, रूरल। दिस इज अ रूलर। रूलर मीन्स ए किंग हु रूल्ड ओवर समवेयर, जो कहीं पर राज्य करता हो, ऐसा। दिस इज द रूलर। द नेक्स्ट वन इज द स्क्राइब, SCRIBE, स्क्राइब। स्क्राइब्स और स्क्राइब। अब क्षितिज गुप्ता, चलो जी। सर हाँ सर स्क्राइब का मतलब होता है सर जैसे डिस्क्राइब होता है सर तो किसी को दिखाना। अच्छा चलो कोई और सर इंस्क्राइब का मतलब कि सर जो रूरल्स पिलर्स या फिर उस पे लिख के लोगों को इंस्क्राइब करते थे। अच्छा तो अब कल्पज्ञ राज, अबाउट द स्क्राइब। Sir, a member of a learned class in ancient Israel through बोलो फिर अगेन, रिपीट। a person who serves as a professional copyist, especially one who made copies of manuscript before the invention of printing. A public clerk or writer usually or having official status. ओके चलो ठीक है बेटा, आपने ढूंढ लिया ट्रेंड कहीं से, वो सही है। स्क्राइब उनको कहते थे बेटा जो किसी चीज को कॉपी करके लिखा करते थे। कोई नए डॉक्यूमेंट होते हैं, आजकल तो प्रिंटिंग प्रेस होती है, अगर आपने किसी पेज के अगर 10 पेज बनाने हैं तो आप क्या करते हैं, उसकी 10 फोटो कॉपी कर लेते हैं। या एक बुक की क्या करनी है, 10 बुक्स बनानी है तो उसकी क्या कर लेंगे आप, उनकी फोटो कॉपी कर लेते हैं। उस टाइम में लोग लिखा करते थे उस मैटर को, जो ये ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखा करते थे उसे स्क्राइब से कहा जाता था। द पर्सन हु कॉपीड अबाउट द मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन नोन एज द स्क्राइब। कल पे की क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो कौन होते थे स्क्राइब से? जो हिस्टोरिकल मैटर्स को कॉपी किया करते थे दूसरी जगह से, किसी के लिखे हुए मैटर को कॉपी करना। Sir, who's copy out documents? यस, इट वाज नॉट इजी टास्क। उतने लोगों की हैंड राइटिंग पहचान नहीं होती थी कॉपी करने के लिए। इसका मतलब क्या करना पड़ता था उन्हें, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता था, रिकॉर्ड रखना पड़ता था। उस रिकॉर्ड को रखने के लिए कुछ लोगों से लिखाया जाता था। उसका मतलब क्या होता था, स्क्राइब उस समय की एक पोस्ट हुआ करती थी, जैसे कलर कहते हैं आजकल। उसका काम केवल उसको कॉपी करना था। तो ऐसे लोग कहते हैं, स्क्राइब बहुत सारे लोग करते होंगे ऐसा, जो हिस्टोरिकल जो इवेंट को लिखा करते थे, डॉक्यूमेंटेशन क्या करते थे। क्लियर? Yes, sir. Okay, so now we are going the next number 6, 4, 5. Craft person. Craft person.
हाँ, अब कौन बताएंगे क्राफ्ट पर्सन? हमें किसी का यहाँ हैंड रेज नहीं दिख रहा है। देयर इज नो सिंबल। सॉरी बेटा, सिंबल दिया करें, आपके पास एक सिंबल होता है। नाउ सर क्राफ्ट पर्सन मतलब जैसे पहले के पीपल मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे, वो मिट्टी से मतलब मिट्टी का अपना पहले बनाते थे, उसमें जो मतलब चीजें क्राफ्ट करते थे और बनाते थे, उन्हें क्राफ्ट पर्सन बोलते हैं। चलो ठीक है। क्षितिज, सर कोई ऐसा पर्सन जो एक आर्ट में, एक क्राफ्ट में बहुत एडवांस हो। ओके, चलो भावेश। भावेश, That those person was made to things to use like sub sir axe. ओके, चलो अब कल्पित राज ट्राइंग। The person who is skilled at making things by hand. ओके, ठीक है बेटा। तो क्राफ्ट पर्सन का मतलब ये हो गया जो हमारे जो रफली आइटम्स होते हैं उनको यूजफुल आइटम में कन्वर्ट करना। रफली आइटम से कन्वर्टेड और वेस्टेड जो आइटम्स होते हैं उन्हें यूजफुल आइटम में कन्वर्ट करना अपने टैलेंट और स्किल के द्वारा, इसे कहते हैं क्राफ्ट पर्सन। तो क्राफ्टिंग उसमें लोग मेटल पर शो करते थे और सॉइल में शो करते थे, वुड में शो करते थे, स्टोन में शो करते थे। दीवारों पर क्या करना, लिखना और वुड में डिजाइन बनाना। ये सब क्या है, मिट्टी से कोई नई चीज बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। दीज ऑल दीज आर नोन एज द क्राफ्टिंग। ये क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे। आप ये सब लिखेंगे खुद ही इनको डिफाइन करके, या हम केवल डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द मेटल, METL। यहाँ पे लिख रहा हूं मेटल। बोलो मेटल कौन हो जाएगा? मेटल, यस, 2 और 3 आर नो। अब चलो अभी आप लोगों से पूछ लेते हैं, बताओ। सर मेटल मतलब जैसे कि हमारे लोहे, तांबा, कॉपर, पहले लोग मतलब मिट्टी से बनाते थे अपने बर्तन, और उसके बाद उन्होंने तांबा, कॉपर और लोहे से भी बनाए। ऐसे करके उन्होंने चीज भी बनाई उनसे, अरे वेरी गुड भाई। और उन्होंने औजार भी बनाए थे अपने उस टाइप। यस, अब नाउ वी हैव द वन पर्सन, उत्सव कुचल। बेटा अनम्यूट करें अपने आप को। उत्सव कुचल अनम्यूट करें अपने आप को। Where did he go? कहाँ गए उत्सव कुचल भाई? अच्छा, भावेश। Sir, a type of a substance that is usually hard and shiny is called metal. Okay, usually shine and hard. Hard, है sir. ठीक है, type of the object which is usually hard and shine. A type of solid substance. Yes, and found out from the inside of the earth surface. Yes, sir. कल्पगिराज आके बोले सारी इस पर। Metal is a metal material that, when especially prepared, polished, and or fractured, shows a lustrous appearance and conducts electricity and high relatively
Well, ठीक है, आपने इतना ज्यादा नहीं करना है जितना ये भावेश ने बोला, इनने सही बोला, तो ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है। आप इसको एक चीज और लिख सकते हैं, इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। वैसे अगर समझना चाहें तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट लिख सकते हो उसको, एक वर्ड है उसके बाद से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, it broken stone for using in making roads. जी, चलो ठीक है। क्षितिज, सर मेटल कोई भी ऐसी चीज, सर मेटल इज अ हार्ड सब्सटेंस that is shiny, and sir it was used to make tools and utensils, sir, like copper, sir, copper, steel, sir. First they used stone, and after the stone metals were used to make tools and utensils, etc. ओके गुड, Sir, metals were the replacement of the stone and clay. ठीक हो गया, चलो And sir, सही है। अब अगली बार आपसे बात करते हैं, तो उत्सव आपसे भी बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो मेटल के बाद हमारे पास क्या है बेटा, सील, SEAL, सील। अब आया उत्सव का नंबर, उत्सव का नंबर अब आता है सील में। उत्सव अब अनम्यूट करें अपने आप को। उत्सव आपको अनम्यूट करना है। सौर्य प्रताप यस सर। जी, सर सील का मतलब दो टाइप से होता है, जैसे कि एक तो हमारी वाटर में सील होती है, वो मतलब एनिमल होती है, उसके दांत कार्निवोरस जैसे होते हैं, और उसकी एक फिन होती है पीछे, ओके, टेल होती है और दो फिन होते हैं। अच्छा, और दूसरी सील मतलब किसी चीज को पैक करना। पैक करना। चलो यहाँ दूसरी वाली सील है, फिर है पैक करने वाली। अभी पैक करने वाले को और कौन कौन डिफाइन कर सकते हैं, उनको हम सुनना चाह रहे हैं। तो अब हमें, जैसे प्लास्टिक को पैक करते हैं हम। यस, हमारे पास हैं क्षितिज गुप्ता हैं। सर सील मतलब सर किसी को भी टाइटली पैक कर देना कि उसके अंदर से कोई भी सामान बाहर ना निकले और कोई भी सामान अंदर ना आ जाए। सर कि मतलब अगर हम बॉटल लेते हैं ड्रिंकिंग वाटर की, तो उसे अच्छे से टाइट करके रखते हैं कि उसके अंदर इम्प्यूरिटीज ना चले आए, मतलब मिट्टी ना उड़ के आ जाए उसके अंदर। चलो ठीक है, और सर ये अब हम सुनते हैं भावेश। सर सील का मीनिंग है कि सर जो फैक्ट्रीज में वाटर बॉटल्स बनती है सर, अगर उसके अंदर कोई धूल ना जाए, इसलिए उसको हम वन स्मॉल शाइनिंग पेपर से हम उसे पैक करते हैं, फिर हम बाकियों को, फिर जब शॉपर्स होते सर उसको बेचते हैं। ओके, चलो ठीक हो गया। अब हम जो हिस्टोरिकल सील की बात कर रहे हैं बेटा, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिख दिया, एस लिख दिया, तो इस एस को हमने अगर बार बार लिखना है तो कैसे लिखेंगे। आज के टाइम में हमने ये सील ही है, ये सील को हमने 100 बार सील लिखना है, सील 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 करके 100 बार लिखना है, तो उसके लिए हम कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं वो बताओ पहले। जो हमने बोल्ड पर लिखा है उसको हमने क्या करना है, 100 टाइम पे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, क्या क्या मेथड हो सकते हैं उसके लिए। चलो हाँ बताओ, क्षितिज बताओ। क्षितिज, सर कॉपी, सर आज के जमाने में तो सर कंप्यूटर आ गए हैं, तो सर कॉपी पेस्ट कर करके लिख सकते हैं। वेरी गुड, हाँ। यस सर। और और सर पुराने जमाने में सर इतने ज्यादा कंप्यूटर प्रिंट आउट नहीं थे सर, तो फिर लोग पेन से बार बार लिखते रहते थे, या फिर सर इंक ले लेते थे, उसके ऊपर काट करके बार बार उसे प्रेस करते रहते थे पेपर पे। चलो हाँ, जो दूसरा वाला आपने बताया कि एक बार हमने क्या कर लिया, किसी लकड़ी के उस पर ऐसा वाला शेप बना दिया,
लकड़ी का एस शेप बना दिया, उसको काट लिया एस को, उस एस पर फिर हमने क्या कर दिया, उस पर इंक लगाई, उस इंक से बार बार क्या करना है, उस ठप्पे को मारते रहना है। ये आपका कहने का मतलब था। अब बताएंगे भावेश। सर जो ये साइन सर जो सिग्नेचर करने वाले होते हैं सर जैसे बैंक में हाथ से करने की बजाय सर उसका एक अजीब सा कोई मॉडल जैसा बनाते हैं सर, जिसके पीछे वही को थोड़ा मोटा करके चिपका देते हैं और उसे इंक में दबाएंगे तो उधर जब हम दबाएंगे उसे इतने तेज मारे लगाएंगे तो सर वहां पे वो स्पेलिंग छप जाएगी। तो सर हम इसे सील का ऐसा ही सही बना के हाँ सर इंक में डाल के लगा 100 टाइम्स कर सकते हैं। यस ऐसे होते हैं। हम क्या करेंगे उसे, फिर जैसे हमने इस पे इंक ले ली, इसके ऊपर कुछ लिख दिया ऐसे, इसको बार में क्या करेंगे, ऐसे 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 करते रहेंगे तो सब ऐसा शब्द रहेगा ना। अब सर इंक भी तो लगानी पड़ेगी बीच बीच में। हाँ स्टैम्प भी इसी कर देते हैं, स्टैम्पिंग करना। तो ये इसमें भी सील का एक काम ये भी था, ऑब्जेक्ट को लिख करके उसे बार बार कॉपी करना, वो भी एक सील हुआ करता था है। चलो सर सील की एक और भी मीनिंग है। जी A grey animal with short fur that lives in and near the sea. अच्छा वो तो एनिमल है, एनिमल हमने पहले साइड कर दिया है। अब हम बात कर रहे थे अदर, ये An official. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं सील के बाद क्या लिखा है करके। इसके बाद लिखा है स्पेशलिस्ट, रॉ मटेरियल, क्लॉथ और इरिगेशन। स्पेशलिस्ट, रॉ मटेरियल, क्लॉगिंग एंड इरिगेशन। चलो आप मुझे कौन कौन बता सकते हो इसको, जो आप पता जाएंगे बताते रहना। तो क्षितिज बता रहे हैं। सर स्पेशलिस्ट मतलब कि सर कोई आदमी जो एक वर्ग में स्पेशल हो। हाँ एक्सपर्ट। सर जैसे साइंटिस्ट जो होते हैं सर वो साइंस में स्पेशल होते हैं सर, तो उन्हें स्पेशलिस्ट बोलते हैं साइंस में। ओके वेरी गुड। और सर रॉ मटेरियल, कच्चा सामान। पहले स्पेशलिस्ट को हम डिफाइन कर लेते हैं। अब इसको लिखेंगे, स्पेशलिस्ट में लिखेंगे द पर्सन हु इज एक्सपर्ट अबाउट द समव्हाट। जो किसी एक्सपर्ट हो ज्ञान में उसे स्पेशलिस्ट कहा गया है। और सर रॉ मटेरियल का मतलब सर कच्चा सामान जिसको प्रोसेस नहीं किया गया होगा। सर जैसे गेहूं, सर गेहूं रॉ होती है और सर उसे बिना प्रोसेस करे लिया जाता है, फिर उसको छिलका उतारते हैं, फिर उसको पीसते हैं, फिर उसकी ब्रेड बनती है। इतना बड़ा प्रोसेस होता है। यस तो रॉ मटेरियल हो गया व्हीट, उसका प्रिपेयर्ड मटेरियल क्या बनेगा सर? उसका प्रिपेयर्ड मटेरियल रोटी बन सकता है, ब्रेड बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। यस यस यस। और सर इरिगेशन मतलब सर कोई भी प्लांट, आपको जैसे एग्रीकल्चर है सर, एग्रीकल्चर में आपको कोई भी प्लांट उगाना, उसका ध्यान रखना और पूरा उसका पानी का देना। आप इसे कह सकते हैं इरिगेशन में कहेंगे आप वाटरिंग टू द प्लांट, ये भी कह सकते हैं। यस सर। और सर खेत में पहले प्लो करा जाता है खेत को, जिससे सीड डाल सके। ओके। ट्रैक्टर के पीछे वो लगा दिया जाता है प्लोइंग मशीन, और सर फिर वो जमीन के अंदर गाड़ते बहुत लंबी लंबी लाइंस खींचते चली जाती है और फिर उसके अंदर प्लांट्स ग्रो कर देते हैं। वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू द भावेश। भावेश क्या बोलना चाहेंगे इनके बारे में? भावेश। सर स्पेशलिस्ट की मीनिंग है ए पर्सन विथ स्पेशल और डीप नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके। एंड रॉ मटेरियल की मीनिंग है सर, रॉ मटेरियल सर जैसे आयरन, सर आयरन को हम मेल्ट कर, सर अगर हम मेल्ट करेंगे तो सर उससे
हम ये नाइफ नहीं बना, नाइफ एक्स और ईटीसी और ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते सर। ये एक एग्जांपल है रॉ मटेरियल का। सर एक मिनट, लॉगिंग इसकी मीनिंग नहीं पता। इरिगेशन अब बता रहे हैं हमें क्षितिज गुप्ता बता रहे हैं। क्षितिज सर यस सर। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ रॉ मटेरियल सर कोर भी हो सकता है। वेरी गुड। सर जैसे कोई भी हमने घर जमीन से न्यूट्रिएंट निकाला, गोल्ड निकाला, कुछ भी निकाला, ठीक है सर जी सर उसको प्रोसेसिंग करने के बाद सर वो गोल्ड बन सकता है। सही है। और सर प्लोइंग का एक अच्छा एग्जांपल सर, जैसे पुराने जमाने में सर काउस के ऊपर लकड़ी के स्टिक्स रख के उनको जमीन के अंदर डाल के फिर यूज किया जाता है। हाँ सही ठीक है बात, सर, बिल्कुल सही है बेटा। चलो अब हम सर क्योंकि हाँ सर क्योंकि जमीन बंजर होती है और सर प्लांट्स ग्रो करने से टाइट हो जाती है, तो फिर उसे वापस सॉफ्ट करना होता है हमें, जिससे सीड्स अंदर जा सके और प्लांट्स आराम से पॉप आउट हो सके। वेरी गुड, ये भी हो गया हमारे पास। हम पास जाते हैं उत्सव। उत्सव को चल। यस सर। आर यू लिसनिंग मी? यस सर। तो बेटा आप बताओ, जो हमने बताया अभी स्पेशलिस्ट, रॉ मटेरियल, ब्लॉक और इरिगेशन, इनके बारे में बताओ। आपने इन लोगों को सुना तो जिनने बताया कल मम्मू ना जमीन पे डाली है वहाँ। यस। इनमें से जिसके बारे में जानते हो उसके बारे में बता दो। सर रॉ मटेरियल वो होता है सर जो बहुत हार्ड चीज होती है। अच्छा, और ये इरिगेशन क्या होता होगा? सर ये इरिगेशन जो सर फार्म में होता है, फार्मिंग होती है। अच्छा, और स्पेशलिस्ट? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। चलो बेटा, जिनके पास वॉइस क्लियर जा रही है हमारी, उनसे पूछते हैं। तो ठीक है बेटा, ये डिस्कस हो गया ना फंडामेंटल से। अदर फंडामेंटल्स भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मेंशन नहीं है। जो हमने पढ़ते पढ़ाते डिस्कस किए हैं उनके बारे में आप खुद लिखेंगे। भावे साहब जो कहना है उतने मिनट कंप्लीट कर अपनी बात। सर क्लाउड की मीनिंग बताएं। A large farm tool which is pulled by tractor or by an animal. थोड़ा सा अपने माइक को दूर करो। A large farm tool which is pulled by a tractor and animal and in the ground. ओके, In the farm, sorry. ठीक है बेटा, दिस चैप्टर कंप्लीट है। कल चैप्टर कंप्लीट हो गया। फॉर द नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। मैं खुद डिस्कस करूंगा इसकी एक्सरसाइज है। सर अभी 10 डेज की हमारी 10 डेज का गैप है क्लासेस में ना। टू मेक द नोट्स बिटवीन द गैपिंग पीरियड। और सर टेस्ट भी होंगे। यस, जैसा होगा बता दिया जाएगा। सर शाम के 7 बजे है कब? जो होगा बता दिया जाएगा। आप हमारी जो समर वेकेशन है, क्वेश्चन फॉर्मेशन, याली एक्टिविटीज पूरी करना और उसके नोट्स बनाना कुछ। तब एक्सरसाइज हम खुद डिस्कस करेंगे। आप बहुत शॉर्ट में लिख देते हो आंसर से। क्लियर? चलो, ओके बाय, थैंक्स फॉर टुडे।